Hello friends, I welcome you again to my channel DLI dedicated to learn and improve। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं डेटा मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा। व्हाट्सएप पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेजेस, बहुत सारा डेटा हमें रिसीव होता है और ये हमारे फ़ोन की स्टोरेज काफ़ी ले लेता है। और द पीरियड ऑफ टाइम हमारे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है। कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके फ़ोन में काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टोरेज जो है वो व्हाट्सएप ले रहा है। कई जीबी का डेटा व्हाट्सएप में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा हो जाता है। तो अगर हम कुछ छोटी छोटी हैबिट्स अपना लें तो अननेसेसरीली हमारे फ़ोन पर बर्डन नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम कई ग्रुप्स में हैं जिसमें कई लोग एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन के लिए डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल्स और फोटोज़, वीडियोज़ एट्सेट्रा शेयर करते रहते हैं। वाइल दोज आर यूज़फुल फॉर सम पीपल, लेकिन बहुत लोगों के लिए वो काम के नहीं भी होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई पीडीएफ हमें रिसीव हुआ है जो मान लीजिए 15-20 MB का है, तो अगर वो हमें लगता है कि वो हमारे काम का नहीं है तो हम अगर एक हैबिट बना लें कि उसको इमीडिएटली डिलीट फॉर मी कर दें। फॉर एग्जांपल, ग्रुप में एक पीडीएफ मुझे रिसीव हुई है, मैंने इसे लॉन्ग प्रेस किया, टॉप पर डिलीट का आइकन है, ये दबाया तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रही है डिलीट फॉर एवरीवन एंड डिलीट फॉर मी। मैं एडमिन हूँ तो मेरे पास राइट्स होंगे कि मैं उसको सबके लिए डिलीट कर सकता हूँ, बट मेरा पर्पज़ वो नहीं है तो मैं डिलीट फॉर मी दबाता हूँ। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऊपर एक टिक हुआ है कि ऑल्सो डिलीट मीडिया रिसीव्ड इन दिस चैट फ्रॉम द डिवाइस गैलरी। तो ये ऑप्शन ज़रूर टिक कर रखनी है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक नहीं है तो ऐसा करने से ही आपकी फ़ोन की स्टोरेज से डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको डिलीट फॉर मी दबा रहा हूँ तो ये मैसेज यहाँ से डिलीट हो गया। अगर कोई पीडीएफ, वीडियो, मीडिया फाइल मेरे लिए यूज़फुल है तो बेटर रहेगा कि हम उसको इतना यूज़फुल समझें कि हम इसका प्रॉपर बैकअप ले लें। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप इसे अपनी एक हैबिट का पार्ट बना लें कि उस आइटम को इमीडिएटली आप अपने उस ग्रुप में पोस्ट कर दें जिसमें आप अकेले हैं, और वहाँ से आप उसको अपने पीसी, लैपटॉप कहीं पर ट्रांसफ़र कर लें सो दैट आप उसका प्रॉपर बैकअप ले सकें और उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। उसके बाद आपको लगता है कि उसको व्हाट्सएप पे रखने की यूटिलिटी है तो उसको वहाँ पे रखें, अदरवाइज़ आप उसको बैकअप लेने के बाद व्हाट्सएप से डिलीट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट बन जाते हैं। अब उसकी यूटिलिटी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे रही थी, लेकिन आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोगों की प्रायोरिटी में ये नहीं आ पाता तो हम उन ग्रुप्स को रिव्यू नहीं कर पाते हैं और उन ग्रुप का पार्ट काफ़ी समय तक बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आई वुड सजेस्ट आपकी चैट हिस्ट्री में आप बॉटम पे जाएं और जो सबसे नीचे आपको चैट्स दिखाई दे रही हैं वो आपको लगता है कि अगर वो आपके काम की नहीं है तो आप उसको लॉन्ग प्रेस करें और ये ऊपर से डिलीट का आइकन दबा दें। जब आप डिलीट का आइकन दबाते हैं तो वहाँ पर डिलीट चैट की एक ऑप्शन आती है और यहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टिक है, ऑल्सो डिलीट मीडिया रिसीव्ड इन दिस चैट फ्रॉम डिवाइस गैलरी। अगर आप ये टिक कर रखेंगे तो ये चैट हिस्ट्री तो डिलीट होगी ही, उसके अंदर जितने भी मीडिया फाइल, डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा पोस्टेड हैं वो सब के सब एक साथ आपकी गैलरी से क्लीन हो जाएंगे। बॉटम पर जाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉटम पर जो चैट्स होंगी वो सब बहुत पुरानी होंगी। आप मल्टीपल चैट को एक साथ सेलेक्ट करके भी उनको डिलीट कर सकते हैं और उनके अंदर का मीडिया भी साथ के साथ डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसी चैट या कोई ऐसा ग्रुप जिसमें आपको लगता है कि बहुत सारा कंटेंट है जो अब आपके काम का नहीं है, तो आप उस चैट में जाके उसको क्लियर भी कर सकते हैं स्टोरेज को सेव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं इस ग्रुप में गया, मैं ऊपर 3 डॉट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे दबाता हूँ मोर। मोर में ऑप्शन आती है क्लियर चैट, और क्लियर चैट के साथ आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑल्सो डिलीट मीडिया रिसीव्ड इन दिस चैट फ्रॉम द डिवाइस गैलरी। तो ये फाइल्स यहाँ से तो डिलीट होंगी ही, आपके फोल्डर में जहाँ भी ये स्टोर हुई थी वहाँ से भी ये डिलीट हो जाएंगी। तो मैं क्लियर चैट दबाता हूँ तो अब आप ये देखिए कि ये सारी की सारी जो चैट्स हैं वो क्लियर हो गई। ये 2 मैसेजेस जो मैंने स्टार कर रखे थे वो डिलीट नहीं हुए, बिकॉज आपने देखा होगा पीछे एक ऑप्शन आ रही थी ऑल्सो डिलीट मैसेजेस विच आर स्टार्ड, तो मैंने उसको टिक नहीं किया था इसलिए स्टार वाले मैसेज बच गए, बाकी सब मैसेजेस यहाँ से डिलीट हो गए। तो इस तरह से आप चैट को और ग्रुप को टाइम टू टाइम क्लियर कर दें। और क्लियर करने से पहले अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर पोस्ट है जो आपके काम की है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है तो उसको अपने आप को सेंड कर सकते हैं ताकि आप उसका बैकअप ले पाएँ। उसके बाद आप वेरियस ग्रुप्स या वेरियस चैट्स जिनमें बहुत सारी डिस्कशन होती है जो कि आपको लगता है कि आपके काम की नहीं है, तो आप उसको टाइम टू टाइम क्लियर कर सकते हैं। मैं एक ग्रुप ओपन करता हूँ, तो अगर आप इस ग्रुप का पार्ट हैं तो आप इसको लीव कर सकते हैं। ऊपर टॉप पर क्लिक कर बॉटम पर आकर एग्जिट ग्रुप की ऑप्शन दबा सकते हैं और उसके बाद डिलीट ग्रुप।
तो ऐसा करने से भी क्या होगा कि अब उस ग्रुप में कुछ भी मैसेजेस आएंगे वो अननेसेसरीली आपके फ़ोन की स्टोरेज नहीं भरेंगे, और उस ग्रुप में जो ऑलरेडी मैसेज आए थे वो डिलीट होने से आपके फ़ोन में थोड़ा सा स्पेस सेव हो जाएगा। अनदर ऑप्शन फॉर क्लीनिंग कुड बी, आप एक्सप्लोरर में जाएं अपने फ़ोन के, फाइल एक्सप्लोरर में, और जहां भी आपका व्हाट्सएप का फ़ोल्डर है उसको एक्सेस कर लें। कई फ़ोन्स में इंटरनल स्टोरेज में व्हाट्सएप नाम से फ़ोल्डर होता है, और कई फ़ोन्स में एंड्रॉयड नाम का फ़ोल्डर होगा, उसमें मीडिया नाम का फ़ोल्डर होगा, और उसके अंदर com.whatsapp नाम का फ़ोल्डर होगा। यहाँ जाके आपको व्हाट्सएप का फ़ोल्डर मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पे जो कुछ भी आता है वो सब यहाँ स्टोर होता है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक डेटाबेसेस नाम का फ़ोल्डर है। व्हाट्सएप में बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग होती है कि रोज़ सुबह 2 बजे वो आपकी सारी चैट्स का एक बैकअप क्रिएट करता है और उसका डेटाबेस यहाँ पे स्टोर करता है। पहले व्हाट्सएप क्या करता था कि जो लेटेस्ट फाइल होगी आज सुबह 2 बजे जिसका बैकअप क्रिएट हुआ होगा उसका नाम वो रख देता था मैसेज स्टोर डॉट डी बी डॉट क्रिप 14, जो आप यहाँ टॉप पर देख पा रहे होंगे, और प्रीवियस डेज की फाइल उसी के नीचे लगा देता था, उनके आगे नाम दे देता था मैसेज स्टोर डॉट डी बी डॉट क्रिप 14, और उसके आगे येस्टरडे की डेट, फिर सेम नाम उसके नीचे डे बिफोर येस्टरडे की डेट। इस तरह से नाम ला के वो स्टोर कर देता था। आप अगर चाहें तो पुराने डेज की फाइल्स को आसानी से डिलीट कर सकते थे, सो दैट आपके पास लेटेस्ट डेटाबेस फाइल ही अवेलेबल होगी, बाकी जो है वो आपका स्पेस यूटिलाइज नहीं करेंगी। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है डेटा क्लीन करने का। द रीज़न बीइंग एवरी डे ये बैकअप क्रिएट होना ही है। अभी व्हाट्सएप क्या करता है, मैसेज स्टोर डॉट डी बी डॉट क्रिप 14 इस नाम से फाइल बनाता है, और बाकी जो चैट्स आ रही हैं अपकमिंग डेज में उनको इंक्रीमेंटल फाइल बनाकर छोटी छोटी फाइल्स और स्टोर कर देता है। इन फाइल्स की यूटिलिटी क्या है, मान लीजिए कल मुझे कोई मैसेज आया था और आज मैंने उसको डिलीट कर दिया। देन मुझे लगा कि अरे ये तो गलती से डिलीट हो गया, ये तो मुझे डिलीट नहीं करना था, मुझे तो प्रूफ चाहिए था कि इस पर्सन ने मुझे ये चीज़ भेजी थी। तो इन दैट केस आप व्हाट्सएप को डिलीट कर सकते हैं, दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, और आज सुबह 2 बजे जो ये डेटाबेस फाइल क्रिएट हुई होगी उसको यूज़ करते हुए आप व्हाट्सएप को रिस्टोर कर सकते हैं। दैट वे आपका व्हाट्सएप अब वैसा हो जाएगा जैसा आज सुबह 2 बजे बैकअप लेते समय था। तो उसके आगे की चैट्स डिलीट हो जाएंगी लेकिन पुरानी चैट रिस्टोर हो जाएंगी। तो जिस पर्पज़ के लिए आप इसको रिस्टोर करना चाह रहे थे वो पर्पज़ आप फुलफ़िल कर सकते हैं। इसकी एक और यूटिलिटी ये हो सकती है कि जब भी आपको व्हाट्सएप नए फ़ोन में चलाना है तो पुराने फ़ोन में व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके चैट्स में जाके चैट बैकअप की ऑप्शन आती है। जो लोग गूगल ड्राइव पे बैकअप लेते हैं उनका तो रेगुलरली गूगल ड्राइव पे अपडेट हो ही जाता है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर दिखा रहा है 2:05 पे ये सुबह बैकअप हुआ था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। आप राइट नाउ बैकअप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकअप दबा सकते हैं। उसके बाद ये जो com.whatsapp नाम का फ़ोल्डर मैंने पीछे बताया था आप इसको बैकअप ले सकते हैं, यानी आप डेटा केबल लगा के इसको अपने पीसी या लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका फ़ोन एसडी कार्ड सपोर्ट करता है, उसमें एसडी कार्ड रखा है तो आप इसको वहाँ मूव कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन ओटीजी सपोर्ट करता है तो आप ओटीजी कनेक्टर लगा के पेन ड्राइव अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसको डायरेक्ट अपनी पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इस फोल्डर को एज इट इज़ आप अपने नए फ़ोन में मूव कर लें, और नए फ़ोन में जैसे ही आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे तो उसको ये डेटाबेस फाइल मिल जाएगी सेम लोकेशन पे, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। सेम लोकेशन मतलब जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर में ये फोल्डर रखा था नए फ़ोन में भी अगर आप उसी फोल्डर स्ट्रक्चर में रखेंगे तो ही ये वहाँ पे उसको रीड कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप का बैकअप लेके उसको नए फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरा फोल्डर जब आप मूव करेंगे तो उसके साथ नॉट ओनली डेटाबेस फाइल, फ़ोटो, वीडियोज़ एट्सेट्रा ये सारा फोल्डर भी आपका नए फ़ोन में मूव हो जाएगा। जो मीडिया फोल्डर आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो व्हाट्सएप पे जो भी वीडियोस, स्टिकर्स, वॉइस नोट्स रिसीव हुए हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर मैं व्हाट्सएप वीडियोस में जाता हूँ तो यहाँ 2 फोल्डर देखते हैं, सेंट एंड प्राइवेट। सेंट में ऑफ कोर्स वो सारी आइटम्स हैं जो कि मैंने किसी को सेंड की हैं वीडियो फाइल्स, और प्राइवेट में जो मुझे रिसीव हुई हैं। मैं इस प्राइवेट को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी वीडियो फाइल्स हैं। मैं ऊपर सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग में जाके मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ साइज़ वाइज। अब बाहर मैं आकर देखता हूँ तो क्या दिखता है कि सबसे ऊपर जो वीडियो दिख रहा है वो 40 MB का है, उसके बाद 33 MB का है एंड सो ऑन। तो इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ में इन वीडियोस को अरेंज कर दिया, यानी सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज ले रहा है वो वीडियो सबसे ऊपर दिख रहा है। मैं उसको लॉन्ग प्रेस करके इफ़ आई डोंट नीड इट मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो टॉप के
कुछ हैवी वीडियो फाइल्स ही अगर आप डिलीट कर देंगे तो काफ़ी सारा स्पेस आपके फ़ोन में निकल आएगा। इसी तरह व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट में मोस्टली पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल होती हैं। वैसे तो आप किसी भी चीज़ को एज ए डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। आप अगर फ़ोटो को भी एज ए डॉक्यूमेंट भेजें तो वो अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में जाती है। मैं एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस आइकन को नीचे क्लिक करते हैं और यहाँ गैलरी में जाते हैं। जो भी फ़ोटो या वीडियो हमें अटैच करना है हम अटैच करके भेज देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, व्हाट्सएप उस फ़ोटो को काफ़ी कंप्रेस कर देता है। आजकल एक ऑप्शन आ गई है, यहाँ पर एक HD का आइकन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा बेटर रेजोल्यूशन में भेजेगा। बट हम नोटिस कर सकते हैं कि आपने एक वीडियो बनाया जो लेट से 300 MB का है, लेकिन जब आप इसको इस तरह से अटैच करके भेजेंगे तो जब ये सेंड होगा तो लेट से वो 20-30 MB के आसपास का रह जाएगा। तो एक कंप्रेशन व्हाट्सएप इसको कर कर भेजता है सो दैट आपके फ़ोन की ज़्यादा स्टोरेज जो है वो ऑक्यूपाई ना करे, क्योंकि एनीवे जिसको व्हाट्सएप पे रिसीव हुआ है उसने फ़ोन में ही उसको देखना है, तो उसको बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मैं अटैचमेंट में जाके यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से ब्राउज़ करता हूँ और ब्राउज़ करने के बाद अगर मैं यहाँ से इमेजेस में लेट से चला जाता हूँ कैमरा में और यहाँ से मैं कोई भी इमेज अटैच करके भेजता हूँ तो ये इमेज अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फ़ोटो या वीडियो अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में सेंड हो जाए तो आप उसको एज ए डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत सारी फ़ोटो या वीडियो एज ए डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वो आपके व्हाट्सएप पे भी स्टोरेज खाएगा और जिसके यहाँ पे रिसीव हो रही है उसके यहाँ पे भी खाएगा। तो अगर दैट पर्सन इज़ नॉट इन ए हैबिट कि उसको टाइम टू टाइम डाउनलोड करके व्हाट्सएप से डिलीट कर ले और उसका बैकअप ले ले तो उसके फ़ोन की स्टोरेज बहुत जल्दी भर जाएगी। तो ये केयरफुली आप ऑप्शन यूज़ कीजिएगा। कमिंग बैक, यहाँ मैं सेंट में गया तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं और मैं अगेन इसको सॉर्ट करके साइज़ वाइज अरेंज कर देता हूँ। तो आप देखिए सबसे ऊपर जो डॉक्यूमेंट शो हो रहा है वो 192 MB का है। तो ऐसी हैवी फाइल्स मैं तुरंत ओपन कर कर चेक कर सकता हूँ कि ये मेरे लिए यूज़फुल हैं या नहीं, और अगर ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है तो मैं इनको हाथों हाथ यहीं से डिलीट कर सकता हूँ। 100 MB की अगर मैं 10 फाइल्स भी टॉप से डिलीट कर दूँ तो 1 GB स्टोरेज तो मेरी वहीं से सेव हो जाएगी। और अगर वो आइटम सेंट फोल्डर में है तो मैंने इसे सेंड किया है तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होगी। तो दैट वे इनको आप इजीली डिलीट करके अपना स्पेस जो है वो सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस PDF पढ़ने का उनके पास टाइम ही नहीं होता है। तो ऐसे में अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप पे सेटिंग ही कर लूँ कि ऐसी वीडियो या फाइल्स आप मुझे सेंड ही मत करो, तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस आपके फ़ोन में वो आइटम आएगी ही नहीं और वो स्टोरेज ऑक्यूपाई करेगी ही नहीं। वो सेटिंग कैसे कर सकते हैं, आप टॉप पर 3 डॉट्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आप जाएंगे स्टोरेज एंड डेटा। अब इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिख रहा है मैनेज स्टोरेज 9.9 GB, यानी मेरे व्हाट्सएप पे 9.9 GB जो है वो स्पेस अभी ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे मीडिया ऑटो डाउनलोड की ऑप्शंस हैं। लेट्स से मैं पहले ही क्लिक करता हूँ व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा। तो जब आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो उस समय आप क्या चाहते हैं कि आपके फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट जो किसी भी चैट या ग्रुप में रिसीव हुए हैं क्या वो डाउनलोड हो जाएं। अगर आप वीडियो और डॉक्यूमेंट को अनचेक कर देंगे तो आपको वीडियो और डॉक्यूमेंट रिसीव ही नहीं होंगे। तो जब वो आपके यहाँ पर कोई सेंड करेगा वहाँ पर एक डाउन एरो का आइकन आ जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तभी वो वीडियो या डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। और कुछ टाइम के बाद वो लिंक डेड हो जाता है, यानी उसके बाद आप डाउनलोड करना भी चाहेंगे तो फिर वो डाउनलोड नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास वीडियो देखने का ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो वीडियो और डॉक्यूमेंट ही सबसे ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं, तो आप ये सेटिंग इनेबल कर सकते हैं। ऐसे में अगर किसी यूज़र से आपको वीडियो आया है जो थंबनेल से या फिर डिस्क्रिप्शन से आपको लग रहा है कि ये काम का हो सकता है तो आप सेलेक्टिवली उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपके यहाँ डाउनलोड ही नहीं होगा। इसी तरह व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, तो यहाँ भी आप सेटिंग कर सकते हैं कि आप क्या डाउनलोड करना चाहते हैं व्हेन यू आर कनेक्टेड टू ए वाईफाई नेटवर्क। और इसी तरह रोमिंग की भी आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज वर सम टेक्निक्स जिनकी हेल्प से आप अपनी स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।